बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम कलदम एहतसाब अदालत में करप्शन केसेस की फाइलें दोबारा खुल गईं। अरबों रुपए के सैकड़ों सियासी केसेस एहतसाब अदालतों को वापस। नैब की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 80 से जायद करप्शन रेफरेंस दोबारा खोलने की दरख्वास्त। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, मुराद अली शाह और मिफ्ता इस्माइल के केसेस खोलने की इस्तदा की गई है। आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। जज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मोहम्मद बशीर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों के अमले को वापस बुला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम कलदम करार दी गई हैं और एहतसाब अदालत में करप्शन केसेस की फाइलें दोबारा खुल गई हैं और अरबों रुपए के सैकड़ों सियासी केसेस एहतसाब अदालतों को वापस। नैब की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 80 से जायद करप्शन रेफरेंस दोबारा खोलने की दरख्वास्त और इस्तदा की गई है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, मुराद अली शाह और मिफ्ता इस्माइल के केसेस दोबारा खोला जाएगा। इसी पर बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हसीब मलिक, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, कराची से लियाकत राना, आमिर जमील पेशावर से, जबकि कोयटा से फरीदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे। हसीब, बताइएगा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में कौन कौन से अहम केसेस वापस भिजवाए गए हैं और उन पर बाकायदा तौर पर समाअत कब शुरू होगी? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम को कलदम करार देने का फैसले के बाद ये स्टेप उठाया गया है और नैब हुकाम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इजलास तलब किया गया था और उसके बाद ये फैसला किया गया था। चेयरमैन नैब की जानिब से बाकायदा तौर पे एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके अंदर जो रेफरेंसेस बंद कर दिए गए थे और वापस भिजवा दिए गए थे या मुख्तलिफ अदालतों को रेफरेंसेस भेज दिए गए थे, रेफ़र कर दिए गए थे, उनको दोबारा से जो है एहतसाब अदालत में खोलने के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज हमने देखा कि पेशरफ्त होते हुए जो रेफरेंसेस के रिकॉर्ड थे वो भी पहुंचा दिए गए हैं। नैब हुकाम की जानिब से बाकायदा तौर पे 2 गाड़ियों के अंदर ये रिकॉर्ड को एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया गया है अब से कुछ देर पहले। और जो चेयरमैन नैब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की गई थी उसके ऊपर आज समाअत भी हो चुकी है और जो जज थे, जज मोहम्मद बशीर की जानिब से समाअत की गई है। नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी और सुहेल आरिफ अदालत में पेश हुए थे। अदालत में सरदार मुजफ्फर अब्बासी की जानिब से आगाह किया गया कि आज एक और नैब के अंदर मीटिंग है और उसके ऊपर जो है मुशावरत की जाएगी, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि बाकायदा तौर पे अदालत को आगाह किया जाए कि प्राइवेट और जो सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक जो रेफरेंसेस हैं उन केसेस की क्या नौयत है, उसके हवाले से क्या करना है, तो उसके हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। जिसके ऊपर नैब प्रोसिक्यूटर जो थे सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तमाम केसेस को एहतसाब अदालत में भेजा जाएगा और रिकॉर्ड जमा करवाया जाएगा जो वापस भेज दिए गए थे और उसके ऊपर जो है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो नैब ऑफिस 2 और 3 के जो अदालतें हैं उनका जो अमला था तो जजिस की अदम मौजूदगी के बायस उन्हें मुंतकिल कर दिया गया था, दीगर अदालतों किया गया था। हसीब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इशफाक, आप बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनके केसेस दोबारा से खुल रहे हैं? लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। जी लियाकत। देखें, पार्लियामेंट से नैब कवानीन में तरामीम के बाद कराची की 10 अदालतों में 80 मुकदमात जो रेफरेंस थे वो चेयरमैन नैब को वापस भिजवाए गए थे, जबकि सखर और हैदराबाद से 28 रेफरेंसेस चेयरमैन नैब को वापस भिजवाए गए थे। ये तमाम के तमाम केसेस अब दोबारा कराची और हैदराबाद सखर मुंतकिल हो जाएंगे। कुछ देर पहले नैब हुक्काम ने यहाँ कराची की अदालतों में, तमाम अदालतों में जो रेफरेंसेस की फहरिस्त थी वो इंटीमेशन के साथ यहाँ पेश कर दी है। जिन अहम शख्सियात के केस कराची में ज़ेर समाअत थे और अब दोबारा ज़ेर समाअत आएंगे, इनमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी का MD PSO की तकर्री का रेफरेंस है, बाबर गौरी का KPT का रेफरेंस है, रऊफ सदीक़ी का स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का रेफरेंस है, मुस्तफ़ा कमाल साबिक मेयर कराची, उनका सरकारी ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस है, डॉक्टर आसिम का JJVL रेफरेंस है, जबकि आगा सराज दुरानी का रेफरेंस है। इसके अलावा सखर से खुर्शीद शाह, इजाज़ जाखरानी, ज़ियाल अंजार,
सुहेल अनवर सियाल और रमेश लाल और दीगर जो सरकार जो साबिक अरकान सिंध असम्बली या कौमी असम्बली थे, उनके रेफरेंसेस वापस इन अदालतों में ज़ेर समात आएंगे। नैब हुकाम की तरफ से इंटीमेशन आ चुका है। दूसरी जानब यहाँ कुछ मुकदमात जो स्पेशल जज बैंकिंग कोर्ट और स्पेशल जज कस्टम कोर्ट में मुंतकिल हुए थे, आज इन अदालतों के जजेस ने अपने अमले को डायरेक्शन दी है, सख्ती से हदायत की है कि 3 दिन के अंदर ये तमाम मुकदमात मुतलका अदालतों में वापस भेज दिए जाएं। इनमें से एक मुकदमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का है, जो कि इस्लामाबाद से पहले अली जरदारी पर भी एक मुकदमा है। लियाकत राना हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा कौन कौन से अहम रेफरेंसेस हैं जो लाहौर के एहतसाब अदालतों को अभी तक नहीं भिजवाए गए, जो भिजवाए जाने थे, और वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के 18 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से अभी तक जो सूरत हाल है, लाहौर की एहतसाब अदालतों में नैब ने अमल दरामद नहीं किया और ना ही इस हवाले से जो रेफरेंसेस जो बंद किए गए थे, जो मुतलका इदारों को भिजवाए गए थे, वो अभी तक लाहौर की एहतसाब अदालतों को नहीं भिजवाए गए थे। इन रेफरेंसेस में सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल का रेफरेंस था, ये वापस भिजवाया गया था और इस रेफरेंस ने बहाल भी होना था, लेकिन अभी तक नैब की जानिब से लाहौर की एहतसाब अदालत को कोई दरख्वास्त मसूल नहीं हुई। इसी तरह से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का रेफरेंस था, उस पर भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। जबकि इसके साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल का रेफरेंस है, उससे भी बहाल होना है, लेकिन अभी उससे मुतल्लिक भी कोई दरख्वास्त मसूल नहीं हो सकी। जबकि साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर जो प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक रेफरेंसेस हैं, जो कि वापस मुतलका इदारों के भिजवाए गए थे, जिस पर नैब ने कार्रवाई नहीं की और उन रेफरेंस को बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक उन रेफरेंसेस को खोलने के लिए लाहौर की एहतसाब अदालतों में कोई दरख्वास्त मसूल नहीं हुई। इस हवाले से लाहौर की एहतसाब अदालतों के रजिस्ट्रार की जानिब से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक नैब की जानिब से कोई दरख्वास्त तो नहीं आई, अलबत्ता इस हवाले से खतो किताबत का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में ये दरख्वास्तें आ जाएंगी, जिसके बाद ये तमाम रेफरेंसेस बहाल हो जाएंगे। ठीक है इशफाक, आप साथ रहेगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, बताएगा यहाँ पर कितने केसेज हैं जो रीओपन हो रहे हैं और कौन सी अहम शख्सियात शामिल हैं इनमें? जी बिल्कुल, देखिए 2022 में नैब में जो तरामीम की गई थी उसमें भी सैकड़ों जो केसेस थे वो वापस कर दिए गए थे और कई इंक्वायरियाँ जो हैं वो बंद कर दी गई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम इंक्वायरीज़ और जो रेफरेंसेस हैं उनको दोबारा से जारी किया जा रहा है, उनको ज़ेर समात लाया जा रहा है और इस हवाले से नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक ख़त अरसाल किया गया है एहतसाब अदालतों में जो रजिस्ट्रार हैं उनको, और उनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए 7 दिन के अंदर केसेस को खोलने का भी कहा गया है। तकरीबन 160 के करीब जो रेफरेंसेस हैं जो अदालतों में पेश कर दिए गए हैं और उनकी समात उनमें से कई की समात जो है वो आज हो रही है। इसमें यह भी बताऊंगा कि तकरीबन 8 एहतसाब अदालतें हैं और इन तमाम में जो है मुख्तलिफ केसेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अहम अगर केसेस की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरबाब आलमगीर और उनकी ज़ौजा असमा आलमगीर का केस इसमें शामिल है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो कि JUI के सरबराह हैं उनके दस्तराज मूसा खान का केस भी शामिल है। इसके साथ साथ ये भी अहम चीज़ है कि तरामीम के साथ कई इंक्वायरियाँ जो थी वो भी नैब की जानिब से बंद कर दी गई थी। अब तवक्को ये की जा रही है कि जैसे ही इंक्वायरियों पर भी अमल दरामद होगा तो मजीद कई केसेस जो हैं वो सामने आएंगे। जी आमिर जमील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा का रुख करेंगे। फरीदुल्ला वहाँ मौजूद हैं। फरीदुल्ला, बताइएगा कोयटा की एहतसाब अदालतों में कितने रेफरेंसेस भिजवाए गए हैं और किस स्टेज पर हैं? जी बिल्कुल साहब, ब्यूरो की जानिब से जो है तमाम जो रेफरेंसेस वापस किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नए तरामीम करार दिए जाने के बाद इन तमाम को जो है वापस एहतसाब अदालतों में भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अब तक जो है 72 रेफरेंसेस जो है वापस आ गए, इनको रीओपन किया जाएगा, जिनमें सबसे अहम जो शख्सियत है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रिसानी है, उनके अहल खाना है, और साबिक वज़ीर खुराक हैं असफंदियार काकड़ वो है, उसका साबिक MD वावडा जो है
ताहिर बशारत चीमा है वो हैं, इसके अलावा एक नूर अहमद परकानी जो साबिक सेक्रेटरी खुराक है वो है। इनके केसेस के खिलाफ बहुत सारे जो सरकारी महकमे उनके ऑफिसरान हैं जिन्होंने खुर्द की है, करप्शन की है और जाली भर्तियाँ की है और खूब जो दौलत कम है उनके खिलाफ भिजवा दिए गए। ये तमाम रेफरेंसेस जो यहाँ कोयटा की एहतसाब अदालतें 3 वहाँ पहुँचाए गए हैं, इनको उनकी सेटिंग की जा रही है। इसके बाद जो बाकायदा काज लिस्ट जारी की जाएगी, काज लिस्ट के ज़रिए तमाम जितने फारिकीन हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और उनको साथ साथ ये भी अहकाम किए कि जल्द से जल्द नोटिस पर अमल दरामद कराया जाए, वसूल कराया जाए ताकि ये कार्रवाई शुरू की जा सके। जी एशिया कप में कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के रिव्यू इजलास की अंदरूनी कहानी। इजलास में ज़का अशरफ, बाबर आजम, सिलेक्शन और टेक्निकल कमेटी समेत कोचेज ने शिरकत की। उसामा गौरी ने हमें ज्वाइन किया है। उसामा बताएगा क्या कुछ डिस्कस हुआ इस इजलास में। बिल्कुल, पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप में परफॉर्मेंस का रिव्यू इजलास हुआ है और इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। इजलास में ज़का अशरफ, बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी और टेक्निकल कमेटी समेत कोचेस ने भी शिरकत की है। टेक्निकल कमेटी ने सिलेक्शन पर कुछ एतराज़ात किए और कुछ तजावीज़ भी दी। ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को इजलास के लिए तलब किया था। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। टेक्निकल कमेटी के मेंबरान मोहम्मद हफीज और साबिक कप्तान मिसबाह उल हक की जानिब से कुछ तजावीज़ दी गई। कप्तान बाबर आजम ने टीम की परफॉर्मेंस से मुताल्लिक सवालात का जवाब दिया। इजलास में ज़का अशरफ और दीगर मेंबरान ने बाबर आजम से टीम की परफॉर्मेंस से मुताल्लिक कुछ सवालात पूछे। बाबर आजम ने इजलास में पूछा गया कहाँ गलतियां हुई और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, जबकि इजलास में नसीम शाह और हारिस रऊफ की इंजरीज पर भी सवालात और बहस हुए। इजलास में मोहम्मद हारिस, शादाब खान और दीगर खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी बात हुई। टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज ने सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्शन पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं। याद रहे कि एतराज़ात उठाए हैं। ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। आशुबे चश्म के मर्ज ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। आंखों का सुर्ख हो जाना और उनसे पानी बहना मर्ज की बड़ी अलामत हैं। एक हफ्ते के दौरान लाहौर के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की तादाद में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। इन दिनों जहां डेंगू के मर्ज ने अपने पर फैलाना शुरू कर रखे हैं तो वहीं आशोबे चश्म का मर्ज भी तेजी से फैलना शुरू हो गया है। अमूमी तौर पर जब आंख की बारीक झिल्ली में सोजश हो जाती है तो ये आंख के सफेद हिस्से को ढांप लेती है, जिसके बायस झिल्ली की सफेद रंगत गुलाबी या सुर्ख रंग में तब्दील हो जाती है, जिसे आशोबे चश्म की वाज़ेह अलामत करार दिया जाता है। ऐसी बीमारी की जब कोई शख्स मुब्तला हो जाए तो उनको चाहिए कि दो लोगों से हाथ ना मिलाएं, बच्चों को प्यार ना करें, अपना तकिया, तौलिया, रुमाल वगैरह अलहदा रखें और अवॉइड करें किसी गैदरिंग में जाने की। अब देखें बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि बच्चे एक ही क्लास में सारे होते हैं इकट्ठे, तो एक वही हो तो पूरी क्लास को ही ये लग जाती है। आशोबे चश्म वायरल हो या बैक्टीरियल, दोनों ही सूरतों में ये वबाई होने के बायस तेज रफ्तारी से फैलने की सलाहियत रखता है। लाहौर में इसके तेज रफ्तार फैलाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के सरकारी हॉस्पिटल्स में आशोबे चश्म के मरीजों की तादाद में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये क्योंकि हाईली कंटेजियस है, बड़ी तेज़ी से फैलता है और ये करंटली इस वक्त लाहौर में, तो अगर आप लाहौर की बात करें तो ये बड़ी एक वाइड स्प्रेड एपिडेमिक या आउटब्रेक है। इतना जिस तरह हमारे पास लोड है प्राइवेट सेक्टर, ट्रस्ट में, ये पब्लिक सेक्टर में, तो ये हर 5वां 7वां मरीज़ जो है आपको इस मर्ज़ का शिकार मिलेगा। तालीमी इदारों में भी इस मर्ज़ का तेज़ रफ्तार फैलाव देखने में आ रहा है। आशोबे चश्म का तेज़ी से फैलता हुआ ये मर्ज़ जानलेवा तो नहीं, लेकिन इस हवाले से जो सूरत हाल हमने हॉस्पिटल्स में देखी उससे वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था कि ये तकलीफ़ दे बहुत है और इससे बचाव की सबसे बड़ी शर्त भी हिफाजती तदाबीर पर हर मुमकिन हद तक अमल करना ही है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।